हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि इनकम टैक्स की गणना कैसे करते हैं और इस आयकर में क्या क्या आपको परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों का हल के लिए, आसानी से उनका सॉल्यूशन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करें जिससे आप जो भी वीडियोज़ हैं वो आते रहें, आपको प्राप्त होते रहें। जो बेल आइकन है उस बेल आइकन की घंटी को भी आप ऑन कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप का ये नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो आयकर गणना प्रपत्र था, इनकम टैक्स जो प्रोफार्मा था कैलकुलेशन वाला, इसकी हमने चर्चा की थी कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से यह है, लगभग 18 से 19 पॉइंट थे। इनको हमने एक एक करके अच्छे से समझा था कि आपके जो ग्रोस सैलरी है, ठीक है, कुल जो वेतन है उसमें से क्या क्या चीज़ें घटती जाती हैं। आज हम दोस्तों इसमें यह जो दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, गृह किराया, क्या है दोस्तों? गृह किराया। इस गृह किराया के बारे में हम चर्चा करते हैं, यानी कि होम रेंट। होम रेंट की हम यहाँ बात करेंगे कि किन किन कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को यह छूट मिलती है, कितनी मिलती है, इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, HRA की जो छूट है वो किन को मिलती है और किन को नहीं मिलती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो HRA जो है, गृह किराया या मकान किराया भत्ता से संबंधित जो बातें हैं कि आपका जो HRA बनता है, जितना HRA बनता है, मान लीजिए 50,000 आपका HRA बनता है, तो आपको 50,000 की छूट मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जो भी बेसिक है उस बेसिक का कितना परसेंट दोस्तों? 40%। इसमें प्लस DA और कर लीजिए। तो बेसिक और DA का 40% जो नॉन मेट्रो सिटी हैं। कौन सी सिटी हैं दोस्तों? जो मेट्रो सिटी नहीं है, उसमें आपको बेसिक और DA का 40% मिलता है। ठीक इसी प्रकार हमें जो बेसिक और DA है इसका 50% जो मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई तो दोस्तों, ये जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, इसमें बेसिक और DA का 50% मिलता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो पॉइंट है, ये तो पर्टिकुलर उन्हीं के लिए ही हो गया। और तीसरा जो पॉइंट है, वो जो भी आप किराया देते हो
उस किराए में से आप 10% किसका, बेसिक प्लस डीए का, बेसिक और डीए का जो 10% होता है वो किराए में से आप माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। और यह बोला जाता है कि इन तीनों में जो भी न्यूनतम होगा, जो भी मिनिमम होगा, यानी मिनिमम जो भी पे आएगी, मिनिमम जो भी आपके जो भी अमाउंट आता है, मिनिमम अमाउंट आता है, उसकी आपको छूट मिल जाएगी, उसको आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। ये लिखा हुआ है, लीस्ट अमाउंट विल बी डिडक्शन फ्रॉम HRA अमाउंट। तो जो HRA अमाउंट है इन तीनों में से हम उसको यूज में लेते रहते हैं कि HRA जो अमाउंट है सारा का सारा आपको मिल जाएगा, किराया दे रहे हैं उसमें से हम घटा देते हैं बेसिक और डीए का 10%, या फिर जो नॉन मेट्रो सिटी है उसका 40% और बेसिक का 50%। अब दोस्तों इसमें मेनली जो ये लास्ट वाला पॉइंट है यही हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। इसके लिए एक सूत्र और है, तो वह आप और ध्यान रखें, ये मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुल बेसिक और डीए का 10% को कुल जो किराया लगता है उस भुगतान की रसीद में से घटाना है, उतनी HRA की आपको छूट मिलेगी, किंतु प्राप्त HRA से वह अधिक नहीं होना चाहिए। किंतु दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए, वो जो भी आपको प्राप्त HRA है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा दोस्तों हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये है, जैसे मान लीजिए आपको जो एक्चुअल HRA है, वो एक्चुअल HRA मान लीजिए आपको कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, ठीक है। और आपने जो रसीद लगाई है वो मान लीजिए 90,000 की लगाई है, ठीक है। और आपका बेसिक प्लस डीए और इनका दोस्तों कितना परसेंट, 10%, यानी कि इनका 10% ये ले लीजिए। तो बेसिक और डीए का जो 10% है वो मान लीजिए आपका हो जाता है 60,000। तो आपका टोटल जो HRA है वो कितना बन गया, 30,000 बन गया। तो आपको कितने की छूट मिलेगी दोस्तों, 30,000 की छूट, 30,000 का एग्जेप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको छूट जो है वो मिल जाएगी। आराम से समझिए, अच्छे से समझिए, बार बार कन्फ्यूजन न हो। ये जो 30,000 का जो अमाउंट है, जो भुगतान राशि है, ये एक्चुअल HRA से कम है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, यानी एक्चुअल जो HRA है वो हमेशा अधिक होना चाहिए जो भी पेड HRA आता है, भुगतान किया हुआ जो HRA आता है उससे। क्या नहीं हो सकता, यह पेड जो भुगतान किया गया जो HRA है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, एक्चुअल HRA जो है वही हमारा ज़्यादा होगा। तो ये बात दोस्तों यहाँ ध्यान रखने की है, ठीक है। तो ये वाली दोस्तों बात यहाँ ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए वास्तविक जो HRA है
वो आपका 50,000 है। ठीक है। और आपने जो रसीद दी है यानी किराए का जो भुगतान किया है वो भुगतान आपने चेक के माध्यम से किया है या 4 महीने से किया है, जैसे भी 4 महीने से या चेक के माध्यम से कैश किया है, तो जो आपको जो भी प्राइस है, तो जो वास्तविक किराया है, वास्तविक एक्चुअल जो HRA है वो मान लीजिए 50,000 है। ठीक है। और जो भी आप रसीद लगाते हो, स्लिप लगाते हो, वो मान लीजिए आपके 95,000 है, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर। और बेसिक प्लस DA, और इसका दोस्तों कितना 10%, वो आपके दोस्तों मान लीजिए कितना आ गया, ये 45,000 आ गया। तो इस 95,000 में से हम 45,000 घटा देंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, 50,000 ही आ गया। तो 50,000 आपको इतने HRA की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये 50,000 से ये जो छूट वाला जो HRA आया है ये या तो कम होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। 1 रुपये ही चाहे आप कम कर दीजिए, लेकिन कम होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। ये दोस्तों 49,999 भी चलेगा। और आपके जो भी नीचे हम 20,000, ठीक है, या 30,000 जो भी आप ले रहे हो, 30,000 वो सब के सब मान्य होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सिंपल सा दोस्तों यही है कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी कि हमें करना क्या है। फॉर्मूला जो है वो जो रिसीव्ड HRA है वो क्या होगा, वो होगा जो आपने स्लिप पे है ऑफ HRA, और इसमें हम माइनस कर देते हैं बेसिक प्लस DA, और इसका कितना % दोस्तों, 10%। ठीक है, इसका हम कर देते हैं 10%। तो ये जो रिसीव्ड HRA है, प्राप्त HRA है ये, तो प्राप्त जो HRA है वो हमेशा ही कम रहना चाहिए। किससे दोस्तों, वास्तविक HRA से। तो ये सिंपल सी दोस्तों यहाँ गणना होती है। और आजकल इस तरह के काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स चल पड़े हैं जो एक्सेल सीट में हैं, और साथ ही साथ गूगल जो महोदय है वहाँ भी खूब सारे कैलकुलेटर मिल जाते हैं, जिसमें आप जो भी वैल्यू पुट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको HRA की जो एग्जेप्शन है वो आपको एग्जेप्शन इजीली मिल जाती है। तो आई थिंक दोस्तों HRA से रिलेटेड जो ये पॉइंट्स है आपके तीसरे वाला गृह किराया धारा 13A एवं धारा 10-14 के अंतर्गत जो अन्य भत्ते जो कर मुक्त हैं, अन्य भत्ते जो कैसे हैं दोस्तों, कर मुक्त हैं, उनको हम क्या करेंगे, 10 व 13A और 10-14, तो उनको हम यहाँ
जब लिखते हैं तो वह कितना लिखें, कितना आपको छूट दी जाती है, कितनी आपको रिलीफ दी जाती है। तो ये जो रिलीफ है दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप कहीं कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी या नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो बेसिक प्लस डीए का 40 और 50% रहता है। एचआरए अमाउंट पूरा का पूरा भी आपको मिल सकता है। कंडीशन बस ये है कि लीस्ट अमाउंट विल बी डिडक्शन फ्रॉम एचआरए अमाउंट। तो कम से कम जो होगा वही उसके अंदर मान्य होता है। तो दोस्तों, आपको यह जो वीडियो है, ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट करें। आपके कोई भी सुझाव हैं, जो भी आपके सजेशन हैं, वो भी हमें बताएं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ये नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।